नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहुएं बनी मेहमान, पड़ी सास पर भारी। उम्र 60, घुटनों में अर्थराइटिस। कहाँ तक वो भाग दौड़ कर सकती थी, फिर भी कामिनी रसोई में लगी थी। छुट्टियों में कामिनी के बेटे बहू आ रहे थे। कामिनी को रसोई में ढेर सारे पकवान बनाने थे। साल भर में एक बार बेटे बहू छुट्टियों के बहाने ही सही 4-5 दिन साथ में रहने तो आते थे। छोटे बेटे सुयश की पसंद की कसूरी मेथी वाली मठरी, बड़े बेटे दीपक की पसंद के बेसन के लड्डू। बहुएं भी कामिनी के हाथों के पकवानों की तारीफ किए बिना नहीं रहती। छोटे पोते को कामिनी के हाथ की बेसन की पापड़ी बहुत पसंद है, जिसे बनाने में बहुत मेहनत और घंटों लगते हैं। वही पोती को गुलाब जामुन खाने होते थे। 4-5 दिनों से कामिनी एक पांव पर खड़ी होकर सबके लिए पकवान बना रही थी। कामिनी के पति सोमेश जी समझा रहे थे, इतना काम का भार मत लिया करो। तुम्हारे घुटनों में इतना दर्द रहता है, पूरी जिंदगी तुमने रसोई में निकाल दी, अब तो आराम करो, बहुएं आकर काम कर लेंगी। आजकल की बहुओं को यह सब बनाना कहाँ आता है। आजकल की बहुएं तो बस खाना बना लें वही बहुत है। कामिनी ने हंसकर कहा, ठीक है, बहुओं को बनाना नहीं आता है, पर वह तुम्हारी मदद तो कर सकती हैं। तुम ही अकेली क्यों लगी रहो। वह सब आ जाएं तब उनके सहयोग से बना लेना, सोमेश जी ने समझाया। पहले तो तुम ठीक रहती थी, पर पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे घुटने जवाब देने लगे हैं। आप माँ का प्यार नहीं समझते। अपने बच्चों के लिए वह कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी कर जाती है। जब बच्चे उनके हाथ के बने पकवान खाते हैं तो माँ को असीम सुख मिलता है, और साथ में यह घुटने का दर्द भी मिलता है। इतनी देर खड़े होकर रसोई में काम करोगी तो दर्द ही होगा। तुम्हारे दवाई लेने का वक्त हो गया है। सोमेश जी ने कामिनी को पास बिठाया और घुटनों पर हल्के हाथ से मालिश की। 2 दिन बाद दोनों बेटे बहू बच्चों के साथ आ गए। कामिनी के घर में रौनक आ गई। हमेशा की तरह बहुएं आई और थकान हो रही है कहकर कमरे में सोने चली गई। कामिनी मन मारकर रह गई। वह 4 दिन से सबकी पसंद के खाने की तैयारी में लगी थी, और बहुएं हैं कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई आती है, पर रसोई कामिनी खुद ही बनाती है। 2 लोगों के लिए खाना बनाना तो जैसे तैसे हो जाता है, पर 8 लोगों के लिए खाना बनाना इस उम्र में भारी पड़ता है। अकेले कामिनी ने रात के खाने की तैयारी की। सबकी पसंद की मिक्स वेज, मटर पनीर, सलाद, खीर और गरम गरम चपाती बनाकर दी। बहुएं अपने अपने कमरों से आई और तारीफें किए जा रही थी। आज कामिनी को यह तारीफें चुभ रही थी। घुटनों के दर्द से ज़्यादा मन में दर्द हो रहा था। वह थक कर बैठी थी। अभी तो पूरी रसोई समेटनी थी, बची सब्जियां खाली करनी थी, दूध फ्रिज में रखना था, गैस और स्लैब साफ करने थे। वह कुछ कहती, इससे पहले दोनों बेटे बहू बोले, अच्छा माँ, हम जाकर दोनों को शहर घुमा लेते हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं, आप देख लेना। पिंकी को रात को दूध चाहिए और सोनू के कपड़े बदल देना, वह ऐसे ही सो गया था। कुछ खाए तो खिला देना। उसके लिए मोयन की रोटी बना देना, वह सब्जी तो खाता नहीं है। माँ, आप भी हमारे साथ चलते, लेकिन आपके तो घुटनों में दर्द रहता है, आप चल नहीं पाओगे। बिना कोई जवाब सुने चारों चले गए। कामिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह लोग चले गए। सोमेश जी पत्नी का दर्द समझ रहे थे, पर बेटे बहू को कुछ कह नहीं सकते थे। कामिनी, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता हूँ। तुम कब तक ऐसे ही सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहोगी, सबके लिए काम करती रहोगी। रसोई के काम बहुत होते हैं, खत्म ही नहीं होते। तुम अकेले ही लगी रहती हो। 3 दिनों से देख रहा हूँ, अकेले ही कॉफ़ी, दूध, नाश्ता बनाना सब तुम कर रही हो। बहुओं के सामने मुझसे भी मदद नहीं लेती। ऐसा कब तक चलेगा। तारीफों से घुटने का दर्द नहीं जाएगा। इतने लंबे समय तक रसोई में खड़ी रहती हो, पैर कितना वजन सहन करेंगे। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। बहुएं रसोई बना नहीं सकती तो क्या हुआ, समेट तो सकती हैं, फ्रिज में सामान तो रख सकती हैं। दोनों वर्किंग है तो क्या हुआ, अपने घर में भी तो काम करती हैं, पर यहाँ आकर मेहमान बन जाती हैं। इतनी मदद तो मेहमान भी करवा देते हैं,
बेटों को लगता है कि माँ हमारे साथ घूम नहीं पाएगी क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है। बेटे कभी यह नहीं कहते कि इतना दर्द होने के बावजूद मैंने इतने लोगों का खाना बनाया। यह नहीं कहा कि माँ आप आराम करो, तुम्हारी बहुएं कर लेंगी। कामिनी सुबकते हुए बोली, हाँ कामिनी, वह तो गलत है, पर तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, अपना ख्याल खुद रखोगी तो दूसरा भी रखेगा। मैंने कहा था हम वहीं चलते हैं, पर तुम तो मानती ही नहीं हो। यह घर मुख्य घर है, सबको यहीं आना चाहिए। कुछ दिनों के लिए हम वहाँ चलते हैं तो इस बहाने तुमको भी आराम मिल जाएगा और कुछ जीवन में बदलाव आ जाएगा। अगले दिन दोनों बेटों ने मिलकर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। छोटा बेटा आकर बोला, माँ कुछ परांठे और आपके हाथ की भरवा बैंगन पैक कर देना, साथ में वह मठरी, बेसन के लड्डू, बेसन की पापड़ी और गुलाब जामुन भी। पराठे थोड़े ज़्यादा बना देना क्योंकि शाम को देर हो जाएगी आने में। कामनी ने पहले सुना फिर बोली, सुयश सारा खाना बन जाएगा, पर तुझे तो पता है कि तेरी माँ के घुटने दर्द रहते हैं। तू ऊपर से बहुओं को भेज दे, हम मिलकर खाना बना लेंगे। अभी तो तुम 9 बजे तक जाओगे, बहुएं भी उठ गई होंगी। मैं भरवा बैंगन बना दूंगी, पराठे वह दोनों मिलकर सेक लेंगी। सुयश कुछ नहीं बोला। उसने दीपक को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा दीपक आया। माँ आपके घुटनों में दर्द है तो आप आराम करिए, खाना हम बाहर से खा लेंगे। अब वह दोनों भी वर्किंग हैं, दोनों को छुट्टियों में आराम चाहिए। यहाँ भी आकर रसोई में लगा दे तो उनको चेंज कैसे मिलेगा, हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। सुयश ने हाँ में हाँ मिलाई। कामिनी फिर बोली, अच्छा है तुम लोग खाना बाहर खा लोगे, पर तुम्हारे पिताजी और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। पत्नी के आराम और चेंज की परवाह है, पर माँ के घुटनों के दर्द की जरा भी परवाह नहीं। उम्र हो गई, तुम सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं। सर्दी हो या गर्मी, तुम सबकी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक दिया। आज मेरे दर्द से ज़्यादा तुम्हें अपनी पत्नियों के आराम की चिंता हो रही है। मैं 3 दिन से रसोई में अकेले लगी हूँ। खाना बनाना तो दूर, तुम्हारी पत्नियाँ मदद कराने भी नहीं आती हैं। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? छुट्टियों का मतलब होता है सब मिलकर साथ में घूमें, मस्ती करें, साथ में काम भी करें। यह नहीं कि एक माँ रसोई में खपती रहे और बच्चे मजे करते रहें। क्या चेंज मुझे नहीं चाहिए? साल भर तुम सबका इंतजार करती हूँ, तुम्हारी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक देती हूँ, अपने दर्द और आराम की परवाह नहीं करती। पोते पोती आए हैं, पर इनके साथ खेली नहीं, तसल्ली से बातें भी नहीं की, बस रसोई में ही अकेली लगी रहती हूँ। मुझे खाना बनाने और खिलाने दोनों का शौक है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। सोमेश जी आप ठीक कहते हैं, मैं अपनी परवाह करती तो यह लोग भी करते। मैंने कभी ना कहना सीखा ही नहीं, सबकी इच्छा और खुशियों के लिए लगी रही। सबको खुश करने के चक्कर में अपने मन को, अपनी इच्छाओं को मारती रही। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ पिताजी आप भी घूमने चलिए, हमारे साथ पिकनिक पर चलिए। माँ का फर्ज बस यही होता है कि वह बच्चों की पसंद का खाना बनाती रहे और उसी में खुश रहे। बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता। कभी तुम दोनों यह भी नहीं कहते कि आप दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाइए, माँ आपको भी आराम और चेंज मिल जाएगा। माँ हूँ तुम्हारी, कोई बावर्ची नहीं जो 24 घंटे रसोई में लगी रहूं। तुम लोग तो मेहमान बनकर आते हो, ऑर्डर देते हो और अपना घर समझकर कभी रसोई में नहीं आते। सालों से कर रही हूँ, मायके में किया, ससुराल में सास ससुर नंद देवर के लिए किया, सभी रिश्तेदारों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, बच्चों के बच्चों के लिए किया। अब नहीं होता, शरीर जवाब देने लगा है, ढलने लगा है। मेरा भी मन करता है मैं भी तुम सबके साथ कुछ पल सुकून के बिताऊं। माँ की भी उम्र हो गई है, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। उस दिन पिंकी के लिए सब्जी में थोड़ी मिर्च तेज हो गई तो बहू का मूड खराब हो गया। अपने बच्चों के खाने के लिए भी बहू रसोई में नहीं आ सकती है। सोनू के लिए दूध ज़्यादा गर्म हो गया, उसका मुंह जल गया तो उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया। बहू क्या देख नहीं सकती थी दूध का तापमान कितना है? बहुएं कुछ करे ना करे, पर अपने बच्चों के खाने पीने का ख्याल तो खुद रख सकती हैं। मैं यह नहीं कहती कि वह मुझे परोसी हुई थाली दे, पर रसोई में आकर थोड़े बहुत
कामों में मदद तो कर सकती है। यह घर है, होटल नहीं है जो तुम बूढ़े माँ बाप के सर पर आराम फरमाने आते हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई बावर्ची नहीं। कहते कहते कामिनी हाफ गई। दोनों बेटे बहुओं की गर्दन शर्म से झुक गई। सोमेश जी रसोई से पानी का गिलास लाए और कामिनी को पिलाया। कामिनी की हालत देखकर दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, आप तो माँ हो, हमने आपको समझा नहीं। हम भूल गए कि माँ को भी थकान होती है, वह कब तक करेगी। हम हमारे व्यवहार पर शर्मिंदा हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम सब मिलकर पिकनिक पर चलेंगे। आप ज़्यादा चल नहीं सकती तो क्या, समंदर किनारे बैठकर हम सबको बच्चों को हंसते खेलते देख तो सकती हो। अब से आप हमारे घर बारी बारी से छुट्टियों में आएंगे। आपको भी चेंज मिल जाएगा और रसोई से समस्त जिम्मेदारी से छुट्टी भी। कामिनी ने पहले मना कर दिया, पर फिर माँ का दिल ही पिघल गया। वह और सोमेश जी भी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चल दिए। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, हम माँ से अपनी फरमाइश पूरी करवाते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद वह भी थक जाती हैं। सालों से रसोई घर संभालते संभालते उन्हें भी कोफ्त होने लगती है। चेंज हर इंसान को चाहिए। अपने लिए आपको खुद बोलना होता है। कभी कभी अपने बच्चों को भी एहसास करवाना होता है कि हम भी खास हैं, हमारी भी ख्वाहिशें होती हैं। सालों की एक जैसी दिनचर्या से हमें भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।